नमस्कार, पहाड़ प्राइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। मानसून की बारिश में पहाड़ त्राही त्राही कर रहा है। बारिश से बरसाती नाले उफान पर बह रहे हैं, जिसमें कई वाहन भी फंस गए हैं। इन बरसाती नालों के वेग इनके अंदर इतना है कि जो भी इनके बीच से गुजरा जोखिम मोल ले रहा है, उसके अंजाम बुरे हो रहे हैं। तो वहीं पहाड़ दरकने से भी राहगीर परेशान है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि बरसाती नदियों का बवंडर ऐसा कि पहाड़ पर समंदर उतर आया है। रामनगर में धनगढ़ी नाले का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ गया है, जिससे राहगीरों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। धनगढ़ी नाले को पार करते समय एक वाहन उसमें फंस गया, जिसे जेसीबी की मदद से निकाला गया। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से उफान पर इस वक्त ये नाला है और इसे पार करने की कोशिश जिस भी वाहन ने की वो फंसा है। यहाँ एक वाहन इस कदर फंस गया कि जेसीबी से इसे बाहर निकालना पड़ा। आसपास के लोगों ने मदद की, लेकिन जब ये नहीं निकला तो जेसीबी की मदद से इस भारी वाहन को बाहर निकाला गया। रामनगर में एक बार फिर से बरसाती नाला आने से आप मेरे पीछे देख सकते हैं गाड़ियां किस तरह से फंस करके निकल रही हैं। ये रामनगर का धनगढ़ी नाला है, जहां पर बरसात होने से इसका जलस्तर बढ़ जाता है और गाड़ियां यहां पर फंस जाती हैं। इससे पहले भी आज सुबह यहां पर कई गाड़ियां फंसी थी, जिसे जेसीबी की मदद से निकाला गया। यहां पर इस वक्त नेशनल हाईवे 309 पर जाम की स्थिति बनी हुई है। कई लोग दिल्ली से, बॉम्बे से, तमाम ऐसी जगहों से यहां पर आए हुए हैं जिनको आगे जाना है। लेकिन जिस तरह से पानी लगातार इस बरसाती नाले में बड़ा हुआ है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं गाड़ी इस वक्त फंसी हुई है, जिसे निकालने के लिए जेसीबी की मदद ली जा रही है। कुछ लोग उसमें फंसे हुए हैं जो इस गाड़ी को धक्का दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, बरसाती नाला ख़राब है और इसकी स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है कि यहाँ पर पत्थर आने से गाड़ियाँ फंस जाती हैं। लोगों की जान उस वक्त खतरे में पड़ जाती है जब यहाँ पर पानी ज़्यादा बढ़ जाता है। वहीं उत्तरकाशी में मूसलाधार बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित है। बरसाती नालों को पार करता हुआ एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें कुछ बच्चों को शिक्षक बरसाती नाले को पार करा रहे हैं। बारिश के बाद बरसाती नाला उफान पर बह रहा है। ऐसे में कुछ शिक्षक इन बच्चों को नाले को पार करा रहे हैं। ये बच्चे मंझगांव इंटर कॉलेज में पढ़ाई करते हैं। तस्वीर आप देखिए कि आम दिनचर्या के कार्य करना भी इस बरसात के मौसम में लोगों के लिए कितना मुश्किल है। बच्चे स्कूल जाना चाह रहे हैं और ऐसे में ये उफान पर जो नाले बह रहे हैं, इससे काफी बाधा उत्पन्न हो रही है। यहाँ खुद लोग बच्चों को किस तरह जान जोखिम में डालकर नाला पार करा रहे हैं, आप देख सकते हैं। तेज रफ्तार में पानी बह रहा है। ऐसे में एक छोटी सी चूक भी जान पर बन सकती है। मानसून में छात्रों की मुश्किल बढ़ गई है। रोज सुबह स्कूल जाना है, लेकिन इस तरह के खतरे को मोल लेकर मानसून में ये नाले उफान पर हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां कुछ शिक्षक इन बच्चों को नाले को कैसे पार करा रहे हैं, किस तरह खतरा मोल लेकर ये बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। और अब खबर जोशीमठ से। जोशीमठ में भूस्खलन की वजह से 50 परिवारों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। केलाना टोल में ठीक ऊपर पहाड़ी से भूस्खलन हो रहा है और ग्रामीणों को आशंका है कि कहीं पहाड़ से मलबा आकर उनके घरों पर ना गिर जाए। जोशीमठ में 50 परिवार दहशत के साए में जिंदगी गुजार रहे हैं। गांव के कुछ ऊपर पहाड़ी में भूस्खलन हो रहा है। जमीन धंसने से ग्रामीणों में दहशत है। इस तस्वीर को देखिए, नीचे पूरा गांव बसा हुआ है, उससे कुछ ऊपर पहाड़ी में भूस्खलन हो रहा है। इस जगह पर एक बड़ा गड्ढा बन गया है। ग्रामीणों को आशंका है कि अगर यहां से जमीन खिसकी तो सीधे इनके घरों के ऊपर मलबा आकर गिरेगा। ये घटना पिछले 15 दिनों से जारी है, जिससे गांव में दहशत का माहौल है। भूस्खलन से केलाना तोक के 15 परिवार सहित पाखी गांव के 50 परिवारों को खतरा पैदा हो गया है। ग्रामीण मांग कर रहे हैं कि इस जगह का वैज्ञानिक सर्वेक्षण होना चाहिए
ताकि ये पता चल सके कि आखिरकार जमीन के नीचे किस तरह की हरकत हो रही है। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रणजीत रावत की रिपोर्ट। और इस बीच एक बड़ी खबर नैनीताल से मिल रही है, जहां भवाली जाने वाली सड़क पर भूस्खलन हुआ है। भवाली मार्ग का एक बड़ा हिस्सा टूटकर खाई में गिर गया है। बताया जा रहा है कि हाईवे बंद हो चुका है और इसकी वजह से वाहनों की लंबी कतार लगी है। यहां रोड की मरम्मत में अब वक्त लगेगा। ऐसे में यहां से गुजरने वाले लोगों को समस्या आने वाली है। ये तस्वीर आप देखिए, भवाली जाने वाली ये सड़क है जिस पर भूस्खलन हुआ है। भवाली मार्ग का एक बड़ा हिस्सा है जो टूटकर खाई में गिर गया है और इस हाईवे के बंद होने से वाहनों की कतार भी लग चुकी है। उधर जोशीमठ में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर बहने वाले बरसाती नालों में पानी का जलस्तर बढ़ गया है। यहां बद्रीनाथ हाईवे पर पानी इस कदर बह रहा है कि मानो कोई नाला हो। बरसाती नालों के उफान पर आने से राहगीरों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए, जहां तेज रफ्तार बहते नाले से लोग निकलने को मजबूर हैं। वहीं मूसलाधार बारिश के बाद पिथौरागढ़ में रामगंगा नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। रामगंगा नदी उफान मारकर बह रही है, जिससे नदी किनारों पर रहने वाले लोगों में दहशत है। नदी का जलस्तर बढ़ने पर प्रशासन ने लोगों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। नदियों का ये रौद्र रूप जहां लोगों की परेशानियां बढ़ा रहा है और मूसलाधार बारिश के चलते पिथौरागढ़ में रामगंगा नदी का जलस्तर काफी बढ़ चुका है। इस बाबत जहां प्रशासन की तरफ से लोगों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर देहरादून से, जहां शहरी विकास मंत्री ने स्मार्ट सिटी का काम का निरीक्षण किया है। ये बड़ी जानकारी। अधूरे कामों को लेकर अधिकारियों को फटकार भी लगाई है। अधूरे कामों पर भड़के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल कार्यों का निरीक्षण करने पे पहुंचे थे और जो काम स्मार्ट सिटी बनने में अभी अधूरे पड़े हुए हैं उन्हें देखकर अधिकारियों को फटकार भी लगाई है। जल्द से जल्द इन कामों को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही आसपास फैली गंदगी पर भी मंत्री जी खासा नाराज दिखे। शहरी विकास मंत्री स्मार्ट सिटी के काम का निरीक्षण करने पहुंचे थे। मैं ये पूछ रहा हूँ यहाँ पे काम क्यों नहीं हुआ, बस ये बताइए। ट्रैफिक तो हमेशा रहेगा ना यहाँ पे, क्यों नहीं किया ये बताओ। कर कितने साल से काम शुरू हो रहा है, कब से शुरू करना था? 6 महीने से। 6 महीने में ऐसे रहेगा ये? मैं ये पूछ रहा हूँ यहाँ पे काम क्यों नहीं हुआ, बस ये बताइए। ट्रैफिक तो हमेशा रहेगा ना यहाँ पे, क्यों नहीं किया ये बताओ। कर कितने साल से काम शुरू हो रहा है? सभी जगह खामियां हैं, कोई संतोषजनक काम नहीं है। मैं महसूस कर रहा हूं कि काम में कमियां हैं। मेरे माननीय विधायक जी की शिकायत हमारे मेयर साहब यहाँ पे हैं, इन्होंने भी बताया है, क्योंकि ये लगातार विभाग के भी और हमारे जनता के बीच में एक कड़ी है। इनके द्वारा बीच बीच में जब ये जानकारियाँ ली गई, लेकिन अभी तक उस काम की स्थिति में संतोषजनक हालत में हम लोग महसूस नहीं कर रहे। अधीनस्थ चयन आयोग की भर्ती में हुई धांधली को लेकर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान सामने आया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि गड़बड़ी की जांच होनी जरूरी है। उधर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सरकार किसी भी कीमत पर करप्शन को बर्दाश्त नहीं करेगी। ये देखने में आ रहा है जहाँ पर भी ये इस तरह के आयोग हैं, उनमें जो राज्य सरकारों ने बनाया उसमें कहीं ना कहीं झोल है, कहीं ना कहीं कोई कमी है। एक तो ये है कि उस कमी को दूर किया जाए, अच्छा तो ये है, और नहीं किया जा सकता तो बच्चों के साथ बुरा नहीं होना चाहिए, होनहार बच्चों के साथ बुरा नहीं होना चाहिए। ऐसे लोग जो शॉर्टकट से पैसे के बल पर उनकी नौकरी ले लेते हैं, उनकी नौकरी खा जाते हैं, अगर देशी भाषा में हम कहें तो कदापि उचित नहीं है। मैंने ये कहा था कि इस आयोग पर इसको रहना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, इस पर भी सरकार विचार कर सकती है। नौजवानों से, युवाओं से और बेरोजगार युवाओं से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। इस मुद्दे पर जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है वो करेंगे।
इस पर कैसे काम करना है, ये सभी लोगों से विचार विमर्श करके जो नौजवानों के और राज्य के हित में होगा उस पर हम लोग इस पर और भी कड़े फैसले लेंगे। राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस की क्रॉस वोटिंग पर पार्टी संगठन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायक की जांच हो रही है। कांग्रेस संगठन महामंत्री मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि जिस भी विधायक ने क्रॉस वोटिंग की उसे पार्टी से बाहर किया जाएगा। गुप्त मतदान है, चिन्हित करने में दिक्कत हो रही है, इसलिए उसमें कोई टाइम बाउंड फ्रेम आप नहीं कर सकते हो कि कब होगा, लेकिन इतना निश्चित है कि ऐसे व्यक्तियों की जिन्होंने पार्टी की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है वो निश्चित रूप से चिन्हित होंगे और समय आने पर चिन्हित होंगे, और पार्टी समय आने पर ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ इनको बाहर का रास्ता भी दिखाएगी और कार्रवाई करेगी। सोनिया गांधी पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की टिप्पणी के विरोध में कांग्रेस आग बबूला है। देहरादून में महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने इसे लेकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये सब बदले की भावना से उठाया गया कदम है। ईरानी कैबिनेट मंत्री है और वो हमेशा उनके नई नई खासदानी समझ में आती है, लेकिन इस बार उन्होंने क्या, हमारे जो लीडर है, और सिर्फ हमारे लीडर नहीं पूरे देश के लीडर है, और अपोजिशन के लीडर के साथ जो कल उन्होंने संसद भवन में हैकलिंग करी, जो उनके साथ दुर्व्यवहार करा, उसके हम लोग घोर निंदा करते हैं। उधर हरिद्वार के लक्सर में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की है। कुछ लोगों ने नाली पर कब्जा कर लिया था जिसे प्रशासन ने हटा दिया है। लक्सर में प्रशासन की टीम अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची है। आरोप है कि कुछ ग्रामीणों ने नालियों के ऊपर कब्जा कर लिया है, जिससे नालियां चौक हो गई हैं और ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई है। एसडीएम खुद मौके पर पहुंचे और प्रशासन की टीम ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया। इस दौरान जहां जहां पर भी अतिक्रमण हुआ उसे जेसीबी से ध्वस्त करा दिया गया। जो अतिक्रमण था उसको हटा दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर रास्ते में जो पानी की निकासी है वो बिल्कुल बंद थी, जिससे कीचड़ बना हुआ था, लोगों का चलना दुभर हो रहा था। उसी को लेकर के विकास विभाग के माध्यम से उसमें दोनों तरफ नालियों का निर्माण कराया जाएगा और उसमें जो अतिक्रमण वाला क्षेत्र था उसको हटाते हुए उसमें नाली बनाने की कार्रवाई प्रारंभ की जाए। प्रशासन का दावा है कि गांव में आने वाले मुख्य मार्ग पर लोगों ने काफी समय से कब्जा जमा रखा है, जिस वजह से कई नालियां बंद हो गई हैं और बरसात के मौसम में गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। हालांकि ग्रामीण इस कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। पार्टीबाजी हो रही है, अधिकारी लोग भी दूसरी पार्टी के पक्ष में काम कर रहे हैं। न्यायहित में काम नहीं हो रहा है। आर्टिकल 14 का यहाँ कोई पालन नहीं हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है कानून का। सवाल ये है कि अतिक्रमण की शिकायत गांव वालों ने काफी वक्त पहले की थी, मगर प्रशासन की नींद अब जाकर खुली है। एबीपी गंगा के लिए लक्सर से श्याम सिंह की रिपोर्ट। हरिद्वार में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल इतना बुरा है कि एक महिला ने सड़क पर ही बच्चे को जन्म दे दिया। ये घटना मेला अस्पताल के बाहर हुई, मगर डॉक्टर इससे बेखबर है। 1 घंटे होने के बाद 3 एम्बुलेंस यहाँ पर मौजूद हो चुकी है। धर्मनगरी हरिद्वार में इंसानियत शर्मसार हुई है। एक गर्भवती महिला को समय पर इलाज नहीं मिल पाया, जिस वजह से महिला ने मेला अस्पताल के बाहर सड़क पर ही बच्चे को जन्म दे दिया। ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि ये मसला 108 एम्बुलेंस से जुड़ा हुआ है और इससे उनका कोई भी लेना देना नहीं है। एम्बुलेंस हमसे संबंधित नहीं है। एम्बुलेंस जो है 108 डायरेक्ट स्टेट से गवर्निंग होता है। जहाँ डिलीवरी वाली बात है, मरीज को खुद भी सोचना चाहिए, समय से पहुँचना चाहिए अस्पताल। आपको समय से अस्पताल भी पहुँचना चाहिए। अब ये चूँकि 108 का है, हम 108 वाले को लिख के पता करेंगे क्या मामला है, लेकिन 108 हमसे संबंधित नहीं है। हमसे उसमें कोई वार्निंग अथॉरिटी नहीं है।
सीएमओ साहब ने तो पल्ला झाड़ लिया, मगर जिस समय महिला अस्पताल के बाहर पहुंची तब जिला चिकित्सालय की एम्बुलेंस को भी सूचना दी गई, लेकिन एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंची। सड़क पर ही महिला की डिलीवरी हो गई, बाद में उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मगर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी खराब है कि आम आदमी को वक्त पर इलाज नहीं मिल पा रहा। अगर इस महिला को और उसके बच्चे को कुछ हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता। एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से रोहित सिखोला की रिपोर्ट। बुधवार को हुई धामी कैबिनेट की बैठक में कुमाऊं मंडल में भी एम्स खोलने को मंजूरी दे दी गई है। इसे लेकर कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसी पर उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी ने। इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद है बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी जी। सर, अगर बात करें तो उत्तराखंड में जो सैटेलाइट सेंटर के लिए हमने प्रयास किया था केंद्र सरकार से, कल उत्तराखंड कैबिनेट ने उसको जमीन की मंजूरी दे दी। कितना बड़ा फायदा कुमाऊं रीजन को मिलेगा? देखिए, डबल इंजन का कमाल यही होता है। उत्तराखंड अपेक्षाकृत एक छोटा राज्य है, उसके बावजूद उसमें 2 एम्स होना, यही डबल इंजन का कमाल है। और इतनी तेजी के साथ काम हो रहा है। हम उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और उनकी पूरी कैबिनेट को साधुवाद देते हैं, जिस तेजी के साथ जमीन का मामला सुलटाया गया है। और हमें लगता है बहुत जल्दी ही ये एम्स बन के खड़ा होगा और उत्तराखंड के लोगों को इसमें एक अच्छा उत्कृष्ट इलाज मिल पाएगा और उत्तराखंड में जो हेल्थ सुविधाएं उनको और मजबूत करने में मदद मिलेगी। तो चूंकि आप क्लाउड ब्रस्ट जो हो रहा है उसके लिए भी आप लगातार प्रयास कर रहे थे, इसके अलावा इसके लिए भी प्रयास किया, तो पहाड़ी रीजन में कितना ज्यादा विकास होगा? आप गाँव की ओर चलो मुहिम भी चला रहे हैं, इन सब चीजों से कितना विकास होगा? देखिए, हम लोगों का प्रयास है कि उत्तराखंड श्रेष्ठ राज्य बने, उत्तराखंड सबसे बेहतरीन राज्य बने, उत्तराखंड में पूरा विकास हो और उसके लिए हमारी डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। अब मैंने जैसे बताया कि आप ही ने सवाल पूछा है कि दूसरा एम्स, जब 2 एम्स उत्तराखंड में खुल रहे हैं, इसी प्रकार से सारी सुविधाएं, सारे संसाधन लोगों के लिए जुट सके, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कोई ऐसा कार्य नहीं छोड़ा जाएगा जो उत्तराखंड के लोगों के कल्याण के लिए ना हो। बेहतरीन से बेहतरीन काम करेंगे, बेहतरीन से बेहतरीन सुविधाएं देंगे। आप देखिए, आने वाला जो 5 वर्ष हमारी राज्य सरकार का रहेगा वह भी उपलब्धिपूर्ण रहेगा और दोनों सरकारें मिलकर उत्तराखंड के लोगों के जीवन को और सरल बनाने के लिए और उत्कृष्ट बनाने के लिए कार्य करेंगे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। यह है उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी, जिनका कहना है कि उत्तराखंड में जिस तरीके से अब 2 एम्स खुल गए हैं, इसके बाद पहाड़ी राज्यों में काफी ज्यादा विकास होगा। तो विपिन के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। कुमाऊं क्षेत्र को जल्द ही सैटेलाइट सेंटर की सौगात मिलने जा रही है। केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद अब राज्य सरकार इस पर काम कर रही है। सबसे पहले तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश के अंदर, जहां ऋषिकेश के अंदर आज एम्स संचालित हो रहा है और उसमें हजारों लोग ओपीडी के माध्यम से अपनी स्वास्थ्य की सेवाएं ले रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हमारे प्रदेश की ज़रूरत के अनुरूप उत्तराखंड के अंदर एक एम्स का सैटेलाइट सेंटर भी उन्होंने स्वीकृत किया है और उसके लिए हमारी सरकार ने 100 एकड़ भूमि निःशुल्क रूप से स्वास्थ्य विभाग को हस्तांतरित कर दी है और जल्दी ही उस पर एम्स का सैटेलाइट सेंटर बनेगा जो पूरी तरह से सुविधायुक्त होगा और एक बड़े क्षेत्र के लिए, हमारे पूरे प्रदेश के लिए, वहाँ की सेवाओं के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं को देने के लिए निश्चित रूप से लोगों के जीवन को बदलने का काम करेगा। पौड़ी में एक गुलदार ने 5 साल के बच्चे पर हमला कर दिया। गुलदार के हमले में बच्चे की मौत हो गई। खोजबीन के बाद बच्चे का शव बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ समय से गांव के आसपास गुलदार की चहलकदमी देखी जा रही थी। चंपावत में अवैध रूप से उगाई जा रही भांग को लेकर प्रशासन ने कार्रवाई की है। प्रशासन ने 25 नाली भांग की खेती को नष्ट कर दिया है। कुछ लोग चोरी छुप के भांग की खेती कर रहे थे, जिसकी भनक प्रशासन को लग गई, जिस पर प्रशासन ने अब कार्रवाई की है। हाँ, वो तो मुझे भी लग रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां चोरी छिपे भांग की खेती की जा रही थी। चंपावत की तस्वीरें हैं। अवैध रूप से उगाई जा रही भांग को प्रशासन ने अब
नष्ट किया है। 25 नाली भांग की खेती को नष्ट किया गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।